कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। हम इतना कहना चाहते हैं, आप लोग सोचना शुरू करो जीवन में। जो भी आता है, जैसा भी आता है, अपने भीतर से कुछ निकालना सीखो। क्योंकि बुक्स पढ़ कर के आप जो भी करोगे, दूसरों को देख कर के करोगे, वो नकल मानी जाएगी, दूसरों का माना जाएगा। उसमें आप कुछ कर भी लोगे लाइफ में तो आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप हमेशा अधूरे रहोगे, करने के बाद भी अधूरे रहोगे, क्योंकि आपने अपने भीतर का कुछ नहीं किया। आपकी जो लाइकिंग थी, आपकी जो चाह थी, आपका जो मन कहता था मुझे करना है, ये होना, आपने वो किया ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन भर इसी प्रकार से जीते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। तो सबसे कहना है, कुछ सोचना शुरू करो अपने बारे में, खासकर समय निकालो अपने लिए। कार्य बाद में होगा, नो डाउट, प्लानिंग पहले होती है, तो प्लानिंग करना सीखो तो सही। ऐसा लगता है आप लोग सिर्फ सुनते हैं और सुनकर के चले जाते हैं। तो किसने सोचा है और अपने बारे में? हाँ, खड़े होकर के बताना। चलो, हाँ, आप हिम्मत नहीं हो रही बोलने की? आप, हाँ, चलो बोलो बोलो, स्फीयर को भी निकाल लो। हाँ बोलो बोलो, घबराओ नहीं, घबराओ। महाराज जी, हमने सोचा है कि हमको बैंक में जॉब करना है। बैंक में जॉब करना है, और अच्छा, सोचा है बैंक में जॉब करना। क्यों करना है ये सोचा? बस करनी है। हाँ, माइक से। बस करनी है। बस करनी है। क्यों? चीटी को देखा कभी? चीटी अपने बिल से निकलती है, दिन भर यात्रा करती रहती है, लेकिन जब वो अपने बिल से निकलती है ना, तो उसके पास भी एक उद्देश्य होता है कि मुझे शक्कर का दाना चाहिए, मुझे मीठा चाहिए, मुझे अपने शरीर को बचाने के लिए कुछ चाहिए जो मेरे लिए भोजन का कार्य कर सके। तो वो ऐसे ही नहीं निकल जाती। वो सारी चिटियां निकल रही हैं बिल से, तो अपन में निकल चलो, ऐसा होता है? कभी देखना, वो चीटी जिसके पास आंख भी नहीं होती है, वो चीटी जिसके पास मन भी नहीं होता है, वो चीटी जब बिल से निकलती है तो वो बिल्कुल उसी लिए निकलती है। इस बात को देखना। और सारे आप मनुष्य हो, पढ़े लिखे हो, दिमागदार हो, और किसी ने नहीं सोचा अपने बारे में। अच्छा, हमारी इतनी सारी बातों का असर क्या पड़ा आप पर? क्या असर पड़ा? हमारा जी आप बोलते हैं अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, बस इतना ही। क्या असर पड़ा? कोई असर नहीं। तो अपने उद्देश्य को पाने के लिए अब तरीका हम बता रहे हैं, उस तरीके के अनुसार आप चलना सीखो। तो स्टेप नंबर 1, अपनी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सोचो नहीं, सोच करके नोट डाउन करो। हर व्यक्ति को अपनी एक पर्सनल डायरी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आप 1 मिनट के लिए सोचोगे वह आपके दिमाग से निकल जाएगा। उसे लिखो, नोट डाउन करो। अब 2 तरीके से चलना है अपने को साइमल्टेनियसली, एक अपने लाइफ को लेकर के और अपने दूसरे कैरियर को लेकर के। जब कैरियर को लेकर के चलें तो क्या क्या स्ट्रांग पॉइंट्स हैं आपके, बताना, जो आपको अपने मंजिल को पाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? किस चीज की आवश्यकता होती है? बोलो, वो जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या हुआ?
नॉलेज की। नॉलेज से भी पहले कुछ और होता है, कुछ कह रहे हैं मेहनत। मेहनत से भी पहले कुछ और होता है, हाँ? स्किल्स। स्किल से भी पहले कुछ और होता है, और पहला कदम होता है उसके लिए हमारा डेडिकेशन। लिख लो इसे अच्छे से। डायरी लाए हो, नोटबुक लाए हो? सारे पंडित हो, एक बार सुनकर के याद ही कर लेते होंगे ऐसा लगता है। समर्पण, अंदर का उत्साह, अंदर की लगन, एक जिजीविषा, पाने की तीव्र इच्छा है आपके भीतर। वो डिवोशन जिसे आप कहते हो, नहीं, एनी हाउ करना ही। ये होना बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। यदि जिसके पास ये है तो समझना उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो, और ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये है तो वो कैसे भी कंडीशन में भिड़ जाएगा, कर लेगा। तो अभी राइट नाउ आपकी लाइफ में, वर्तमान में आपके स्ट्रेंथ क्या क्या है? दूसरी चीज, रिसोर्सेस चाहिए आपको। आपको बिजनेस करना है, बिजनेस विदाउट रिसोर्सेस तो होंगे नहीं। मनी, पावर, लैंड चाहिए, व्हाटएवर जो भी है। आपको अच्छा जॉब चाहिए, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज है आपके पास? डिग्री चाहिए आपको नॉलेज चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। वो है कि नहीं है? क्योंकि बिना रिसोर्सेस के न जीवन में न ही अन्य क्षेत्र में कोई युद्ध लड़ा जा सकता है। युद्ध लड़ने के लिए भी वेपन्स चाहिए, शस्त्र चाहिए। जीवन का युद्ध लड़ने के लिए भी हमें रिसोर्सेस चाहिए, जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए भी। तो आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं, वो देखो पहले। देखा? बहुत सारे लोगों को जॉब करना है ना, बहुत सारे लोगों को बिजनेस करना है। तो जिन्हें बिजनेस करना है उन्होंने अपने रिसोर्सेस की तलाश की। यदि है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कहां से उसका इंतजाम करोगे? लेकिन उससे भी पहला कदम है वो लगन, वो ललक, जो आपको सोने ना दे। सपने ऊंचे देखना चाहिए। सपने नींद में आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। जो सोने पर आते हैं, निद्रा पे आते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, हमारी कोई मेहनत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति सोएगा तो अपने आप सपने आ ही जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। जिसने जीवन में सपना देखा है वो उसे सोने ही नहीं देगा, उसे नींद ही नहीं आएगी। कब आपको नींद नहीं आती है? देखना, जब आपकी एग्जाम होती है ना, सवेरे 4 बजे ट्रेन पकड़ना होता हो तो आपकी नींद उड़ जाती है। कोई रिजल्ट आने वाला हो, रात भर नींद ही नहीं आती, क्या होगा क्या होगा। कब कब नींद नहीं आती? हाँ,
कब आपकी नींद उड़ जाती है? टेंशन में। तो यदि आपने लाइफ में रियली कुछ देखा है, रियली कुछ चाहा है, तो वो आपको सोने ही नहीं देगा। सो भी जाओगे तो तुरंत बीच में नींद खुल जाएगी। पाना है वो, कैसे पाना है? करना है। और जिसके भीतर ये ललक पैदा हो जाएगी, एनी हाउ, वो रिसोर्सेस कम भी होंगी तो उसे जुटा लेगा, जुटा लेगा। वो कहीं भी हाथ पैर मार लेगा, कहीं भी जुगाड़ कर लेगा, किसी के पास भी चले जाएगा, कुछ भी कर लेगा वो। लेकिन वह तीव्र लगन चाहिए उसको पाने। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने जीवन में लक्ष्य सुना है, उद्देश्य सुना है, लेकिन वो ऊपर ऊपर का, वो अपने आप को बेवकूफ बनाना है, वो आत्मवंचना है, अपने आप को स्वयं को ठगना है। क्योंकि आपने अंदर से नहीं देखा, आपने बाहर से कहा है, बाहर से देखा है। क्योंकि आपका ऊपर से मन कहेगा कि नहीं मुझे वो करना है, मुझे वो डिग्री चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे वो बिजनेस करना है, ऊपर ऊपर से मन कहेगा। लेकिन आपने अंदर से कुछ नहीं किया तो वैसे ही चला जाएगा। यानी आप एक तरफ यह भी सोच रहे हैं, यह भी कहेंगे कि नहीं मैंने जीवन में कुछ चुन लिया है, सोच लिया है, ठान लिया है, तो एक तरफ से आप आश्वस्त होने लगते हैं कि मैंने पहला कदम तो बढ़ा ही लिया है। लेकिन जब अंदर से पूरा नहीं है, दूसरी तरफ से स्वयं आप अपने आप को ही धोखा देते हैं। क्योंकि अधिकांश लोग अपने सपने को अचीव करने में फेल हो जाते हैं। जितने आप यहां पर बैठे हैं, कर लेते हो उसे अचीव? हाँ? क्यों फेल हो जाते हैं वो? सोचना है इस विषय को। क्योंकि आज तक वे स्वयं को ही धोखा देते हुए आए हैं, दूसरों को धोखा नहीं दिया आपने। क्योंकि हर व्यक्ति दोहरी जिंदगी जीता है, बिल्कुल दोहरी जिंदगी जीता हर व्यक्ति। और वो अपने आप को ही आश्वस्त करता हुआ चलता चला जाता है, ढांढस बंधाते चला जाता है कि नहीं मैं कुछ तो कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छा सा कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ रहा हूँ, अच्छी से कुछ मेहनत भी कर रहा हूँ, देखो मैं कितने घंटे लगाता हूँ, मैं इधर उधर भाग भी रहा हूँ, हाथ पैर भी चला रहा हूँ, मार रहा हूँ। लेकिन वो अंदर से नहीं किया जाएगा तो स्वयं के साथ सबसे बड़ा छल होगा। और ये छल बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि कई बार हम स्वयं जजमेंट नहीं कर पाते, हम स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन मन का एक कोना कहता है हम सही तो कर रहे हैं, हमने सोच लिया है, हमने कदम बढ़ा लिया है। फिर दूसरी तरफ चूंकि लगन पूरी नहीं है, डेडिकेशन पूरा नहीं है, तो वो फेल होने लगता है। तो पहला कदम है, यदि आप लाइफ को सीरियसली लेते हो, जीवन को गंभीरता से लेते हो, अधिकांश लोग बिल्कुल नहीं लेते। जिसे गंभीरता से लिया ले जाना चाहिए उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। लेते नहीं लेते, वो इसी फेस को उड़ा देते हैं। अभी तो बहुत समय बाकी है, कर लेंगे कभी भी, है ना? गंभीरता से लेना सीखो, वह डेडिकेशन अपने भीतर लेकर के आना सीखो, वो लगन अपने भीतर। उस लगन को जो पा लेता है वो सब कुछ भूल जाता है, भूल जाता है। आइंस्टीन का नाम सुना होगा आपने, सुना ना? सबने सुना ना? बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसकी लगन बड़ी गजब की रहती थी, बड़े बड़े रिसर्चेस किया उसने। जब वो किसी कार में भिड़ जाता था उसे कुछ याद ही नहीं रहता था, अपनी लैब में बैठ कर के रिसर्च करता था। एक बार की घटना है,
बहुत ज़्यादा व्यस्त था पढ़ने में, रिसर्च करने में। उसकी धर्मपत्नी उसके लिए भोजन लेकर के आती थाली सजा कर। देखते रहती है उसे कुछ सुध-बुध ही नहीं है, तो वह डेली थाली लेकर के आती थी, उसकी टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर रख करके चले जाती थी। जब वह अपना काम पूरा कर लेता, थोड़ा बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता, भोजन करता, फिर जुट जाता। एक दिन की घटना, वो जहाँ रिसर्च कर रहा था उसकी लैब में, उसका एक फ्रेंड आता है मिलने के लिए। देखते रहता उसे, वो अपने काम में, अपनी धुन में मस्त है। डाइनिंग टेबल में उसकी थाली रखी है, ढकी हुई भोजन। थोड़ी देर तक देखता है, लेकिन उसका ध्यान, आइंस्टीन का ध्यान उस पर जाता ही नहीं। अब वो जो फ्रेंड आया था, उसे भूख भी लगी थी, वो क्या करता है, चलो कुछ नहीं है तो इसी को खा लेता था। तो उसकी थाली उसके फ्रेंड ने समाप्त कर दी। उसने भोजन भी कर लिया, लेकिन आइंस्टीन को ध्यान ही नहीं गया। थोड़ी देर तक वो वेट करते रहा, फिर चला गया। जब आइंस्टीन ने अपना काम पूरा किया, आकर के डाइनिंग टेबल में बैठता है, जो थाली रखी थी देखता है, अरे इसमें तो भोजन नहीं है। सोचता है शायद मैंने भोजन कर लिया होगा। तो भोजन कर लिया होगा तो पानी पीता है, फिर जुट जाता है काम में। यानी उसकी लगन, उसका डेडिकेशन इतना था, वो ये भी ध्यान नहीं रख पाता था कि मैंने भोजन किया कि नहीं। भूख लगी है, पेट, शरीर डिमांड कर रहा है, लेकिन खाली थाली देख करके उसने क्या निर्णय ले लिया, मैं शायद बहुत व्यस्त था आज। कई बार होता है ना, अपन बिजी रहते हैं, वो कार्य कर जाते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं जाता। होता है कि नहीं? किसी कार्य में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो ध्यान नहीं जाता। तो आइंस्टीन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसी ही लगन थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल, व श्रीमती सीमा जैन। श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना। श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू। श्री अक्षय जैन, छोटू भैया।